और दीनदयाल कॉलोनी के अंदर ये चौथी मंजिल अलाउ कर रहे हैं। ये 9 मीटर की सड़कें होती हैं उस पर भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है 10 मीटर की बड़ी सड़क होना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, सो हरियाणा गवर्नमेंट टीसीपी ने स्टिल्ट प्लस 4 को अलाउ कर दिया है, लेकिन उसमें बड़े सारे राइडर्स हैं, बड़े सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी नहीं है कि जो स्टिल्ट प्लस 4 हुआ है वो क्या हुआ है, किन कंडीशंस में हुआ है और कहाँ हुआ है, किन प्लॉट्स में हुआ है। तो उसी की सारी जानकारी लेके हम आपके पास आए हैं। वेलकम ऑन चैनल, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आज मैं जो स्टिल्ट प्लस 4 की जो परमिशन टीसीपी हरियाणा ने जो दी है उसके लीगल एस्पेक्ट्स को और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि स्टिल्ट प्लस 4 को क्यों बंद किया गया था। आज से 16 महीने पहले मार्च लगभग 22 में इसको बंद किया गया था। उसका जो कारण था कि जो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स गवर्नमेंट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने रिलीज किए थे, जिसमें कि लोग प्लॉट्स को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि प्लॉट के रेट्स बहुत बेतहाशा बढ़ रहे थे। तो उनका ये था कि जो प्लॉट्स 180 गज से ऊपर के थे उनमें तो आप फ्लोर की रजिस्ट्री करा सकते थे, लेकिन जो प्लॉट्स 180 गज के नीचे के थे उनको आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं करा सकते थे और जमीनों की कीमत इतनी बढ़ चुकी थी कि आम जनता के रीच से वो दूर हो गई थी। तो इसीलिए उसको ये परमिशन दी थी कि स्टिल्ट प्लस दीनदयाल जन आवास से आया था और स्टिल्ट प्लस 4 का ये परमिशन उन्होंने दिया था कि लोग अपने घरों को खरीद सके। बट उसमें क्या हुआ, जितने भी बड़े बिल्डर्स थे, जिन्हों नामी गरामी लिस्टेड कंपनी वाले जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ऐसी कंपनीज, उन्होंने क्या किया कि वो दीनदयाल जन आवास योजना के सारे प्लॉट्स उन्होंने उठा लिए गुड़गांव में एक पर्टिकुलरली एक्सप्रेसवे पे और उन्होंने फ्लोर बनाना शुरू कर दिया। और जितने में वो प्लॉट्स आते थे उससे भी कई गुना महंगा, मान लीजिए 1 करोड़ का प्लॉट आता था और 1.5 करोड़ में उन्होंने फ्लोर बना के बेचना शुरू कर दिया। दीन दयाल में ना दीन बचा और ना दयाल बचा। गवर्नमेंट को ये पता लगा कि जिनके लिए इन्होंने एक्चुअली ये प्लॉट रिलीज किए हैं वो एक्चुअल यूजर तक ये जा ही नहीं रहे, तो उन्होंने आगे के लाइसेंसेस को भी सस्पेंड किया और स्टिल्ट प्लस 4 को भी, क्योंकि उसमें मार्जिन्स बहुत आते थे। 4 फ्लोर बना के अगर 1.5 करोड़ पे आप बेच रहे हो तो उसका परमिशन उन्होंने वहां पे बंद किया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने इस पे दोबारा विचार किया है और दोबारा इसको परमिशन दी है और कुछ राइडर्स के साथ दी है। पहले तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर, हरियाणा में स्टेट इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है और कोई भी गवर्नमेंट इस समय में कोई भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट के पास 2 चीजें हैं, जो पब्लिक है, जो मास पब्लिक है, जो मास लोग हैं, दीनदयाल के प्लॉट्स लेते हैं, फ्लोर लेते हैं, वो गवर्नमेंट को वोट देती है और जो बिल्डर लॉबी है वहां से इनको पार्टी फंड्स में पैसे आता है। और गवर्नमेंट दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती थी, तो इसके लिए एक रेफरेंडम कराया गया। उस रेफरेंडम में 26,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 26,000 में से 22,000 लोगों ने स्टिल्ट प्लस 4 के फेवर में वोट दिया और 4,000 लोगों ने उसमें उसके अगेंस्ट वोट दिया। तो गवर्नमेंट की मजबूरी हो गई कि स्टिल्ट प्लस 4 को लेके आना, क्योंकि उनको दोनों ही पक्षों को खुश करके रखना जरूरी था। स्टिल्ट प्लस 4 ये लेके तो आए हैं, लेकिन कुछ ये राइडर्स के साथ लेके आए हैं। तो क्या ये राइडर्स हैं, आप उनको समझिए। पहला राइडर, ये दीनदयाल जन आवास योजना के जो प्लॉट्स होंगे उसमें स्टिल्ट प्लस 4 की जो परमिशन होगी वो उन्हीं प्लॉट्स पे होंगी जिनके जो रोड्स हैं, इंटरनल रोड्स जो हैं, जिन रोड्स पे ये प्लॉट लगते हैं वो 10 मीटर से ऊपर के होने चाहिए। जो 9 मीटर के रोड हैं या जो 6 मीटर के रोड हैं उनमें ये परमिशन नहीं है। पहला राइडर तो ये हो गया कि उनकी जो इंटरनल रोड है वो 10 मीटर से ऊपर के होने चाहिए, तभी आप स्टिल्ट प्लस 4 के नक्शे के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पहला राइडर। दूसरा राइडर ये है कि इसमें जो 4 स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बनेंगे उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सिर्फ पर प्लॉट 18 लोगों की डेंसिटी होगी। आई एम नॉट श्योर कि ये उन्होंने किस बिना पे किया है और दोबारा इसमें इनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज 4 फ्लोर हैं और 2+2 की फैमिली हम लेते हैं तो 16 होता है। बट वो कैसे काउंट करेंगे? अगर 179 का प्लॉट है और उसमें किसी में 3 BHK है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स भी अगर रह रहे हैं तो उसको आप काउंट कैसे करोगे? और अगर 18 से ज्यादा लोग रह रहे हैं
तो उनके लिए पनिशमेंट क्या होगा, उनके लिए पेनल्टीज क्या होगी। तो ये इनका दूसरा राइडर था जिसमें ये आया हुआ है कि 18 लोगों की इसमें डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए पर प्लॉट। थर्ड, कि जब बिल्डरों ने प्लॉट्स उठाए थे तो वो एक साथ सारे प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे और आगे और पीछे सेटबैक छोड़ना होता था। लेकिन अब जो है ये आप जब स्टिल्ट प्लस 4 की परमिशन आई है तो जो दो अलग अलग प्लॉट होंगे उनको दो अलग अलग दीवारें बनानी है, आप दोनों के बीच में कॉमन वॉल नहीं होना चाहिए और साइड सेटबैक भी छोड़ना है। उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन आया है जिसको गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, बहुत जल्दी उसको डिक्लेयर कर देंगे कि साइड की आपकी जो ये है सेटबैक आपको वो छोड़ना पड़ेगा। तो इन कुछ राइडर्स के साथ ये चीजें आई हैं। सो गवर्नमेंट ने इन राइडर्स के साथ इसको परमिशन दी है स्टिल्ट प्लस 4 की, जो पुराने जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। अगर उसमें 10 मीटर से ऊपर का रोड है तो ये है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई भी डेवलपर इसको वायलेट करता है या कोई भी जो अगर आप बना रहे हो इसको अगर वायलेट करते हो तो 10 टाइम्स का जो रेट है उसका आपको 10 टाइम्स का पेनल्टी देना है और वो भी 90 दिनों के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपके अगेंस्ट अगर कंप्लेन की गई है तो 90 दिनों के अंदर ये पेनल्टी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सो अथॉरिटी ने जो भी टीसीपी ने इसमें एफआईआर जो है एफआईआर को इन्हांस किया है और एफआईआर इन्हांस करने की वजह से जो उनको टोटल रेवेन्यू की बेनिफिट हुई है वो लगभग 1179 मतलब 1179 करोड़ का रेवेन्यू का उनको फायदा हुआ है, जिसमें से पर्टिकुलरली 600 करोड़ के आसपास का डेवलपर के आसपास होगा। जो टोटल प्लॉट्स हैं जो इम्पैक्ट होंगे वो 5,38,000 प्लॉट्स होंगे, जिसमें से 2,64,000 जो प्लॉट होंगे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट होंगे और 2,64,000 जो प्लॉट हैं वो प्राइवेट बिल्डर के प्लॉट होंगे। और इससे जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करेगी लगभग 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेगी, क्योंकि पहले 3 फ्लोर बनते थे अब 4 फ्लोर बनेंगे तो उससे उनकी रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। प्लस जो इन्होंने एफआईआर सेल किया, जो परचेसेबल एफआईआर दिया है उससे गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करेगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो स्टिल्ट प्लस 4 का परमिशन आया है और इन राइडर से आया है उससे जिन लोगों ने पहले प्लॉट ले रखे हैं उनको क्या इंपैक्ट होगा या जो अब प्लान कर रहे हैं प्लॉट खरीदने का उनको क्या इंपैक्ट होगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि जिन लोगों ने भी प्लॉट खरीद रखे हैं वो बहुत ही बेनिफिट में हैं, या जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं उनको इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। उसका कारण ये है कि जब स्टिल्ट प्लस 3 का परमिशन आया था तो बहुत सारे जो प्राइवेट बिल्डर्स थे या लोकल बिल्डर थे जो स्टिल्ट प्लस 4 बना के बेचने का सोच रहे थे, उनकी कॉस्टिंग निकालने के लिए कि प्लॉट की कॉस्टिंग, उसके बाद उनके कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग और उसके बाद जो रेवेन्यू कमाने का सोच रहे थे। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने स्टिल्ट प्लस 3 कर दिया तो हो सकता है कि जो उनकी कैलकुलेशन वहाँ पे फेल हो गए, उतना पैसा वो नहीं कमा पाते और जो बिल्डर लॉबी ने स्ट्रेट अवे यहाँ से हाथ खींच लिया था यहाँ से, और जो लोकल बिल्डर्स थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ एंड यूजर्स आ रहे थे जिनको रहने के लिए घर चाहिए था। अब इसके वजह से अब यहाँ पे लोकल बिल्डर्स भी होंगे और आपको पता है कि लोकल बिल्डर्स कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो रोहिणी हो गया या पीछे द्वारका की तरफ हो गया, उत्तम नगर की तरफ हो गया, जहाँ 4-4 फ्लोर परमिसेबल है, वहाँ आपकी लैंड कॉस्ट लगभग 2 फ्लोर में आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बाहर निकल जाती है और बाकी आपका प्रॉफिटेबल होता है। सो स्टिल्ट प्लस 3 होने की वजह से बहुत सारे जो लोकल डेवलपर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, अब वो पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस बहुत सारे एंड यूजर्स थे जो कह रहे थे कि हम प्लॉट लेके, हमारी फैमिली बड़ी है, 2 फ्लोर में हम रह लेंगे और बाकी रेंट आउट कर देंगे। स्टिल्ट प्लस 3 की वजह से उनको वो रेवेन्यू समझ में नहीं आ रहा था। अब अगर वो लेंगे एज ए एंड यूजर लेंगे जिसमें 2 फ्लोर पे वो खुद रह सकते हैं, 2 फ्लोर को रेंट आउट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बाहर आ जाएगी। तो इन लोगों का रुझान जिनका रुका हुआ था वो भी अब आएंगे। एंड पर्टिकुलरली जहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह हो रही है, फॉर एग्जाम्पल सोहना हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया और आपका सोनीपत वगैरह हो गया, तो इन बेल्ट्स में इन प्लॉट्स की बिक्री में तेजी आपको नजर आएगी बिकॉज बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे लोग इसको खरीदारी के लिए जाएंगे और जब खरीदारी के लिए जाएंगे तो डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा। सप्लाई अभी भी वही है क्योंकि दीनदयाल के कोई नए लाइसेंसेस नहीं आ रहे। टोटल मिला के पूरे हरियाणा में
5,38,000 ही प्लॉट्स हैं, तो आपकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ेगी। इसकी वजह से आपके प्लॉटिंग में बेहतरीन उछाल आप देख सकते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए कोई लीगल कंसल्टेंसी अगर आपको करनी है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग, हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। उसके रिगार्डिंग आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी प्रकार के रियल एस्टेट से रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, लीगल कंसल्टेंसी आपको देते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।